ये है गर्मियों के लिए सबसे सेहतमंद लड्डू जो कि शक्तिवर्धक भी है और एनर्जी से भरपूर भी है। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए ये सेहत के खजाने की चाबी है। शरीर में कमजोरी हो, न्यूट्रिशन की कमी हो या आंखों की रोशनी कमजोर हो तो ये लड्डू आप अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें। जिस चीज़ के ये लड्डू बने हैं उसका हरा भरा कलर आपकी सेहत भी हरी भरी कर देगा और फिर इन लड्डुओं का स्वाद भी आपको बहुत बहुत भाएगा। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हमें लेनी है खास तौर पर ये छिलके वाली मूंग दाल। आप देखो ये इस तरह की होती है जिसका छिलका भी इसी के साथ होता है। हमें यहाँ पर इसी दाल का इस्तेमाल करना है और इसको हम क्या करेंगे कि पहले पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इसको सुखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 घंटा पहले धो करके इस तरह से छलनी में रख दिया था जिससे इसका सारा पानी ड्राई हो गया है। आप चाहें तो इसको कपड़े पर भी फैला करके सुखा सकते हैं। हमें यहाँ पर 2 कप दाल का इस्तेमाल करना है जो कि वजन में 360 ग्राम मैंने ली है। अभी इन लड्डुओं को हमें शुद्ध देसी घी में बनाकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी है और पूरा ये मैंने 250 ग्राम देसी घी लिया है जिसमें से 1 टेबलस्पून देसी घी मैंने अभी कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि इस घी में ये जो दाल मैंने ली है इसको मैं भुनने वाली हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो दाल को बिना घी डाले भी ऐसे ही कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डालकर इसको भुनेंगे तो दाल का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमें यहाँ पर बस गैस की आंच को जितना हो सके उतना स्लो पर कर देना है और लगातार चलाते हुए इस दाल को घी में अच्छे से भून लेना है। ऐसा करने से हमारी ये दाल एकदम क्रिस्पी सी हो जाएगी और इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और आप देखो इस तरह से इसका कलर जो है वो भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। पूरा इसको भूनने में हमें लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाएगा। आप देखो यहाँ पर मेरी ये जो दाल है अच्छे से भुन गई है। तो अभी हमें इसको इतना भून लेना है और फिर इसको हम ठंडा करेंगे, जिसके लिए एक दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेते हैं ताकि जो ये दाल है अच्छे से ठंडी हो जाएगी। फिर वही कढ़ाई में मैंने ये 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है। अब इन लड्डुओं के लिए हम कुछ हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी डाइट में शामिल करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा। आप देखो मैंने यहाँ पर 1/4 कप कटे हुए बादाम इसमें डाल दिए हैं और 1/4 कप ही मैंने कटे हुए काजू इसमें डाल दिए हैं। पहले इन दोनों को हम घी में थोड़ा सा भून लेंगे और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून चार मगज़ और हल्का सा इनको हमें भुनना है ताकि इन सारे ड्राई फ्रूट्स का जो मॉइस्चर रहेगा वो निकल जाएगा और ये एकदम क्रिस्पी से हो जाएंगे। फिर मैंने इसमें ये 3 टेबलस्पून किशमिश डाले हैं और 2 टेबलस्पून खसखस डाले हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें अभी हमने डाली हैं ये घी में बहुत जल्दी से पक जाती हैं, तो ये जल ना जाए इसके लिए हमें इसको बाद में डालना है और फिर अच्छे से इसको हमें बस 1 मिनट के लिए भून लेना है। और फिर हमें डालना है इसमें ये कसा हुआ सूखा नारियल, जिसको कि हमारे यहाँ पर खोपरा कहा जाता है। 1 कप ये कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर इसको हमें अच्छे से भून लेना है। जब इसका कलर इस तरह से आ जाएगा फिर इस पूरे मिक्स को हमें निकाल लेना है अच्छे से ठंडा करने के लिए। अभी ये जो दाल है इसके ठंडा हो जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे से भुनने की वजह से क्रिस्पी सी और करारी सी हो जाएगी। बस हमें फिर इसको पीस लेना है। तो मिक्सी में ये अच्छे से पीस जाए उसके लिए हम इसको 2 से 3 बार में पीसेंगे। हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है ताकि ये लड्डू खाते टाइम दाल के टुकड़े मुँह में नहीं आएंगे। तो आप देखो इस तरह से मैंने दाल को पीस लिया है। सारा ही दाल का पाउडर मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तो छिलके वाली इस हरी मूंग दाल के जो लड्डू है वो बनाने के लिए इस पाउडर को हमें कुछ इस तरह से बनाकर तैयार करना है जिससे कि हमें दाल को भिगोना भी नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखो यहाँ से रेसिपी एकदम ही सिंपल हो जाती है। हमें बस जो घी हमने लिया है वो इस कढ़ाई में डाल देना है, थोड़ा सा बचा लेना है, आगे जब ज़रूरत होगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो दाल का पाउडर हमने बनाया है इसको पहले ही हमने भून लिया है, लेकिन फिर से हमें इसको एक बार और इस घी में अच्छे से भुनना है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि बेसन के लड्डू बनाते हैं अब वही प्रोसेस रहेगी। हमें यहाँ पर इसको पहले घी में अच्छे से मिलाना है। अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा देसी घी इसमें और डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर से धीमे धीमे आंच पर लगभग 7 से 8 मिनट तक हम इसको भून लेंगे।
इस तरह की छिलके वाली हरी मूंग दाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसके ये लड्डू आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना। मैंने इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें ये 1/4 कप मिल्क पाउडर भी डाला है, जिसको कि मैं इस पाउडर के साथ ही मिक्स करके हल्का सा भून लूँगी, उससे इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। फिर आप देखो मेरे पास थोड़ी सी दूध की मलाई भी रखी हुई है, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा मलाई हो तो कम से कम आप इसमें 1/3 कप ये मलाई ज़रूर से डाल देना। मेरे पास थोड़ी ही मलाई थी तो ये मैंने डाल दी है। मलाई डालने से ये जो हमारे लड्डू रहेंगे ये बाद में कड़क नहीं पड़ेंगे और थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि खाने में परफेक्ट लगेंगे। तो यहाँ पर बस मलाई को डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, 1 से 2 मिनट भून लेना है और फिर इसको एक परात में या एक चौड़े बर्तन में निकाल लेना है। और फिर इसको हमें ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें गरम-गरम में ही सारी चीज़ें डाल देना है। तो ये जो ड्राई फ्रूट मैंने पकाए हैं वो इसमें डाल दिए हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है। अभी इन लड्डुओं को मीठा करने के लिए मैंने खास तौर पर मिश्री का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने मिक्सी में पीस करके पाउडर बना कर लिया है। आप देखो ये मैं इसमें 1.5 कप डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये लड्डू आप मिश्री डालकर ही बनाना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी बस सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, तो क्योंकि ये अभी गर्म है तो पहले हमें इसे चम्मच से मिक्स करना है और फिर जब आपको लगे इसका टेम्परेचर सही है तो मेरी तरह हाथों से इसको मिक्स कर लेना। हमें यहाँ पर लड्डू को बनाने के लिए इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत है, तो अभी ज़रूरत के अनुसार इसमें हम 1 से 2 चम्मच देसी घी डालकर हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। जब इसमें बाइंडिंग आ जाएगी फिर बस हमें इसके लड्डू बना लेना है। इसमें आप ऊपर से दूध या पानी मत डालना, इससे हमारे लड्डू की शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी। तो बस यहाँ पर आप देखो छोटे बड़े जिस भी साइज में आप चाहें लड्डू बना सकते हैं, लेकिन एक नींबू की साइज का लड्डू रोज अपनी डाइट में बराबर से शामिल करेंगे तो वो परफेक्ट रहेगा। मैंने यहाँ पर इस साइज के इसके लड्डू बनाए हैं और इन लड्डुओं को भी हमें इस मिश्रण के गर्म रहते ही बना लेना है। तो आप देखो यहाँ पर फटाफट से और आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। सारी चीज़ों का जो रेशियो है वो एकदम ही परफेक्ट है। तो ये मेरे ढेर सारे छिलके वाली मूंग दाल के टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर के तैयार है। अभी आप भी इनको अपने घर वालों के लिए ज़रूर से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और गर्मी में भी सबकी तंदुरुस्ती बढ़ाइए। और फिर जब आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो ज़रूर से आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मीशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी टेस्टी गर्मियों के स्पेशल लड्डू। And thanks for watching Eat Yummy Shows.